हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से मैं कुछ बहुत इंटेंस ऐसी एनर्जी फील कर रही थी। मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानती ऐसी क्या एनर्जी थी कि मेरा थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक होने के कारण मुझे वो इंटेंसिटी इतनी हायर लेवल पे फील हो रही थी। मैं चाह के भी वीडियो ना मैं बना पा रही थी, ना मैं अपलोड कर पा रही थी। और अगर मैंने रिकॉर्ड कर भी लिया तो भी मैं किसी रीज़न के कारण उसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने कल ये चीज़ देखी, बिकॉज़ जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, काफ़ी लोगों को ये पता भी था कि सिंस लास्ट 2-3 डेज आई वॉज नॉट वेल। और आज मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ और वीडियो भी बना सकती हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि कल मैं जब पूजा करके उठी थी तो मुझे बहुत सी चैनलिंग हुई है और वही मैं मैसेज आप तक कन्वे करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद यही रीज़न था पिछले 4-5 दिन। मैं ये बोल सकती हूँ कि लास्ट वीक जो भी कुछ इंटेंसिटी रही है एनर्जीज़ की, शायद खासकर कि लास्ट 3-4 डेज बहुत सारे फेमिनिन्स के थ्रोट में ईचिंग हुई होगी। अगर आपके थ्रोट में कहीं ना कहीं बहुत ईचिंग हुई है, आपको पेन हो रहा है, देखिए अब हम ये नॉर्मल बोल सकते हैं कि अभी तो बाहर जो हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ रही है। बट ये उन लोगों के केस में है जिन्होंने ना तो कुछ ठंडा खाया पिया है, ना ही वो कहीं बाहर गए हैं, ना कुछ उनको कोई फीवर है, ना कुछ है, नथिंग। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ अगर उनके गले में कुछ ब्लॉकेजेस उनको फील हो रहे हैं, गले में उनको ईचिंग हो रही है, गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, या फिर पेन इतना हो रहा है, आप चाहे कितना भी उसका इलाज कर ले लेकिन आपका पेन अगर बंद नहीं हो रहा है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्चुअल में आपके इस कनेक्शन में थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ अगर आपको लास्ट 3-4 डेज से, मतलब अभी पास्ट वीक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट पास्ट 3-4 डेज से अगर बहुत ही हैवीनेस फील हो रहा है, मतलब हार्ट चक्रा में भी कुछ बहुत हैवीनेस टाइप फील हो रहा है, तो इट मीन्स कि इस वक्त पर आपके जो भी काउंटर पार्ट हैं, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, जो आपका एक ऐसा बॉन्ड है जो ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन होगा लेकिन ब्रेक नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा बॉन्ड आपका है तो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और शायद इस वक्त पे ब्लॉकेजेस होने के कारण, ठीक है, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के कारण वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ लोग उनके आसपास हैं कि वो अपना ट्रूथ आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपको ऐसी फील हो रही है, आपके गले में ईचिंग हो रही है, आपको दर्द हो रहा है बिना किसी रीज़न के, आपको गले में खराशे या ईचिंग टाइप फील हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं, बिकॉज ये चीज़ें मैं फील कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी ये चीज़ें फील हुई है एनर्जीज। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके काउंटर पार्ट आपकी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ रही है। सो या तो आप उन लोगों के ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए खुद से उनको हीलिंग दीजिए। उनको हील कैसे करना है, आई ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो। बट फिर भी जहाँ तक थ्रोट चक्रा की बात है, कम्युनिकेशन की बात है, तो वो वीडियो भी मैं आज अपलोड करने वाली हूँ। फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि अभी जो एनर्जीज हैं अभी जस्ट पास्ट 3-4 डेज की, उस हिसाब से अगर आपके थ्रोट चक्रा में पेन हो रहा है, कुछ ईचिंग्स हो रही है और हैवीनेस फील हो रहा है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने चैनल किया है मैसेज, वो ये कि ये ब्लॉकेजेस जो थे वो तो अब आपको क्लियर करना है, क्योंकि वो जब तक हमारे सरफेस में नहीं आएंगे हमको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें।
बट जो मुझे चैनलिंग हुई है उस हिसाब से ये फुल मून तक, यानी कि अभी 25 है और 30 नवंबर को फुल मून है, यानी नेक्स्ट 4-5 डेज तक ये एनर्जी आपको फील हो सकती है। इस वक्त पे बहुत सारे साइकिल्स के क्लोजर होने वाले हैं। जो भी कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, जो भी चीज़ें अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी चीज़ों के क्लोजर्स फुल मून तक होने वाले हैं। तो आपसे कहूँगी इस वक्त पे जो ये हो सकता है, जब आप सेपरेशन आप लोगों का स्टार्ट हुआ था, जो पेन आप लोगों ने उस वक्त पे सफ़र किया था, वो सभी चीज़ें सरफेस पे वापस आए और आपको वो पुरानी चीज़ें सरफेस पे आके आपको हर्ट हो, आपको फिर से वो पेन फील हो, जबकि आप हीलिंग पे हैं। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि अब ये अवेकनिंग आपके मैस्कुलिन की स्टार्ट हुई है। अगर आपको आप वो चीज़ें सफ़र कर रहे हो, तो आप तो क्योंकि हीलिंग कर रहे हो, हमें लगता है ना हम अगर हील हो गए तो हमें वो सब चीज़ें क्यों याद आ रही हैं, बिकॉज ये समझ लीजिए कि ये आपकी हीलिंग क्योंकि हो चुकी है, आप अपनी हीलिंग पीरियड में हैं। इट मीन्स कि आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग अब स्टार्ट हो गई है और अब उनकी लाइफ में बैक टू बैक शायद टावर मोमेंट्स आ रहे हैं और उन्हें शायद उसके कारण ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अब वो जो उनको वो फील आ रहा है कि उन्होंने गलत किया, इट मीन्स वो अपना पास्ट याद कर रहे हैं, वो पास्ट याद कर रहे हैं जब उन्होंने आपको छोड़ा था, और वही एनर्जी आपको भी फील हो रही है कि उन्होंने आपको छोड़ा था और आप कितने हर्ट हुए थे। तो वो एनर्जी आप इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त आपके मैस्कुलिन एनर्जी जो है, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, जो भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपसे उस वक्त पे रनिंग करके भागे थे, आप उस वक्त चेजर मोड पे थे, लेकिन अब आप बैलेंस में आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए उनको अब वो ट्रिगर्स मिल रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स थे उनके क्लोजर्स एकदम फुल मून तक बहुत सारे कपल्स के बीच के क्लोजर्स होने वाले हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स के क्लोजर्स होने वाले हैं। तो हो सकता है कि अभी उन लोगों की लाइफ में कुछ बैक टू बैक ऐसे सडन मोमेंट्स हुए हैं क्रिएट, या ऐसे टावर मोमेंट्स आए हैं जिसके कारण वो अपने पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ किया है, अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अब वो लोग अपना कर्मा पे कर रहे हैं। जो उन्होंने आपको किया, जो उन्होंने आपको हर्ट किया, जिसके कारण आप लोगों ने किया है, वो सारा पेन अब उनको फील हो रहा है और वो अब गिल्ट उनको इस चीज़ का हो रहा है कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब वो सफ़र कर रहे हैं और उनकी वही पेन वाली, वही पास्ट हर्ट की जो एनर्जी है वो इस वक्त पे काफ़ी फेमिनिन्स जो हीलिंग पीरियड में खासकर उनको ये चीज़ फील होगी। जो अभी हीलिंग के स्टार्टिंग पे है उनको भी हो सकती है, लेकिन अगर आप हीलिंग आप लोगों की नहीं हुई है, आप अभी भी बैठ के सिर्फ वेट कर रहे हैं, तो आपको ये एनर्जी फील होगी तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो हीलिंग कर लीजिए आप अपनी, ताकि आप अपने काउंटर पार्ट को हील कर सकें। उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, इस वक्त उनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करना है, वरना उनकी वो हैवीनेस, उनका वो जो पूरा नेगेटिविटी है ना, वो आपको आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आप फिर से अपने पास्ट में जाकर अपने आप को स्टक कर लेंगे। सो बेहतर है आप उनको हीलिंग की एनर्जी प्रोवाइड तो कर दीजिए, लेकिन साथ साथ आप अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करते रहिए। ये बहुत सारी फेमिनिन्स के लिए मैसेज है। मैं नहीं जानती आप में से कितनी फेमिनिन्स के साथ ये चीज़ हुई है, लेकिन मैंने वो एनर्जी बहुत इंटेंस तरीके से फील की है, और इसीलिए कल जब मुझे चैनलिंग हुई कि फुल मून तक काफ़ी कार्मिक साइकिल्स के क्लोजर्स होने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि अभी 3-4-5 मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो अभी फुल मून है, जो पूर्णिमा का जो दिन है, तब तक काफ़ी हद तक आपको ये एनर्जी फील हो सकती है। मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक अभी मेडिटेशंस भी अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने काउंटर पार्ट को भी हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर सकें और उसके अलावा खुद भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें। मेडिटेशन करते रहिए। स्टिल अभी भी मुझे थ्रोट में कहीं ना कहीं कुछ ईचिंग टाइप हो रही है, कुछ खराशें हो रही है, जबकि मैंने ना कुछ ठंडा खाया पिया है, ना मैंने कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं या कोल्ड वाटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, बट स्टिल मैं वो एनर्जी को फील कर पा रही हूँ
और मैं आपसे कह रही हूँ कि फुल मून तक हो सकता है आप लोगों को ये एनर्जी फील हो। उसके पीछे रीज़न यही है कि अभी आपके मैस्कुलिन की लाइफ में अवेकनिंग का टाइम आ चुका है, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं और वो अब अपने कर्मास पे कर रहे हैं, उन्होंने अपना कर्मा पे करना शुरू कर दिया है। मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ कि फेमिनिन एनर्जी में जो भी मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इसलिए आपसे ही आपके मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एनर्जी चाहती है। तो उनको सपोर्ट करने से पहले आपको खुद भी उतना हील होना पड़ेगा। सो कोशिश कीजिए कि खुद अपनी हीलिंग करते रहें। एक और बात, अभी ग्रुप हीलिंग का सेशन मैंने 29 को रखा है, और अभी आप लोगों को मंथ के एंड में ऑफर में वो जो चार्जेस हैं वो कम हो गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ग्रुप हीलिंग में आप मेरे साथ हीलिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करूं, तो आप लोग अभी आपके पास में 3 दिन हैं, आप 3 दिन में मुझसे कभी भी कांटेक्ट करके और बुक करा सकते हैं अपॉइंटमेंट। 29 को मैं एक शेड्यूल करूंगी, जो भी टाइम उस पर हम लोगों का हीलिंग सेशन होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं उसमें समझा दूंगी, और आगे जो भी है धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप हीलिंग ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत इंटेंस, और मैं बोल रही हूँ फुल मून की एनर्जी बहुत इंटेंस होने वाली है। तो आप अगर चाहें तो 29 की हीलिंग सेशन एक बार ले लीजिएगा, ताकि आप खुद को हील करें और अपने साथ साथ आप अपने काउंटर पार्ट को भी हील कर सकें। ये एनर्जीज मुझे आपको बतानी थी। ये ज़रूर हो सकता है कि इस वक्त पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी न किसी तरीके से आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन थ्रोट चक्र के ब्लॉकेजेस के कारण उनका कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के कारण वो कुछ और भी आपसे बोल सकते हैं। और अगर वो कुछ और आपसे बोलते हैं तो ये समझ लेना कि थ्रोट चक्र जब ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं जब इंसान झूठ बोलता है, मैं आपको थ्रोट चक्र के सिम्टम्स भी बता चुकी हूँ, जब कोई इंसान झूठ बोलता है, चीज़ें छुपाता है, गलत तरीके से आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करता है, तो ये समझ जाइए कि वो बंदा खुद अपना थ्रोट चक्र ब्लॉक कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपको ये फील हो रहा है, इट मीन्स कि आपके मैस्कुलिन ने आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोला था, और अभी भी अगर वो बोलते हैं ये भी कि मैं बहुत फाइन हूँ, आई एम वेरी गुड, कहीं ना कहीं वो फाइन नहीं है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि आई एम वेरी गुड एंड आई एम फाइन। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझनी भी है, और आप लोगों को अब उनके थ्रोट चक्र को इसलिए हील करना पड़ेगा ताकि वो आपसे मिसकम्युनिकेशन ना करें, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करें। और आपने भी अगर उनसे झूठ कहा या कुछ चीज़ें छुपाई तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्र भी आप ब्लॉक कर रहे हैं। यही बताना था मुझे इस वीडियो में। मिलती हूँ आपसे मेडिटेशन के लिए हमारे नेक्स्ट जो दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी का, उस पर बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।